सर, आप किसी राजनीतिक दल से भी संबंध रखते हैं? जी, देखिए, ये बात सही है कि हम मान लीजिए ये तो है किसी न किसी को तो हम वोट करते हैं, मताधिकार का प्रयोग करना तो हर नागरिक का काम है। लेकिन मैं किसी पार्टी से बिलॉन्ग नहीं करता हूँ, किसी पार्टी का लेवल नहीं। सर, वोट अधिकार की आपने बात छेड़ दी तो थोड़ा-सा मैं बात करना चाहूँगा। अभी पूरे भारत में एसआईआर को लेके जंग छिड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जंग छिड़ी हुई है, इस पर फिर चुनाव आयोग का क्या सही फैसला है ये? पहले जो शुरुआत में बात माना आया मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण का, तो उस समय में बुरा लगा था लोगों को। लेकिन जब उसका सही से पुनर्निरीक्षण हुआ तो उसमें अब लोग को साफ लग रहा है कि कहीं नेपाल से कोई आके बस गया है, तो हमारे लोगों को वहां नागरिकता नहीं मिलती, यहाँ तुरंत मिल जाता है। यहाँ उनको पता भी नहीं चलता है कि नेपाल का है कि विदेश का है कि बंगाल का है कि कौन मन रोहिंग्या हो कि क्या हो। इससे पुनः साफ हो चुका है यह कहाँ का है, और शायद लगता है जो ओरिजिनल मतदाता है वो सही सामने आ गया है। और किसी के पास ओरिजिनल है भी, ये पेपर नहीं था तो शायद अभी के दौर में सभी के पास एक पेपर उपलब्ध हो चुका है कि पूर्व में मेरा मायके कहाँ था, पूर्वज मेरा कहाँ। यहाँ सर एक मिनट रोकना चाहूँगा कि पेपर की बात करते हैं तो बहुत सारी साक्ष्य मांगी गई वोट अधिकार को लेके अभी जो चल रहा है। तो वहाँ पे देखा गया कि लोग जो जिंदा है उनको भी मार दिया गया है बीएलओ के माध्यम से, क्योंकि आज 65 लाख के आसपास भारत में वोट अधिकार से वंचित हो गए हैं। तो आप सही कह रहे हैं, जो इधर के लोग हैं जो उधर के लोग हैं उनको साक्ष्य दे के अगर सही शेड्यूल को पकड़ा जाए तो थोड़ा बहुत छटेगा। लेकिन सर 65 लाख लोगों में अगर आप वेरिफिकेशन करवाना चाहें पूरे हिंदुस्तान में सर, तो कितने ऐसे परसेंटेज है कि जिंदा है और उनका अधिकार वोट से वंचित कर दिया गया है सर? नहीं, ये देखा गया है कि कुछ मृत व्यक्ति एक दो, उतना नहीं, पूरे पंचायत में एक दो भूलवश या किसी कारणवश अब मृत ऑटोमेटिक हो गया है कि उसको किया गया है, ये हम नहीं कर सकते। सर, इस फैसले को सर बीजेपी का वोट बैंक भी माना जाता है, क्या कहेंगे सर? जी नहीं, हम लोग नहीं मानते, क्योंकि अब चुनाव आयोग का फैसला है। तो अगर मान लीजिए चुनाव आयोग से ही विश्वास उठ जाए तब तो कोई बात ही नहीं तो वैसे या किसी पार्टी या दल का सर, मत एक अधिकार है सर, पब्लिक का एक अधिकार होता है। अगर आप मत नहीं देंगे, अगर मत से वंचित करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन भी हो सकता है। लेकिन मत एक ऐसा चीज़ है कि आपको भी यहाँ पे मुखिया पद से बनाए हुए हैं, तो एक अधिकार से लोगों को वंचित नहीं करना चुनाव चाहिए। आयोग से निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि हो सकता है पुनर्निरीक्षण के समय दौरान किसी का पेपर समय पे अभी भी नहीं जमा हुआ होगा, हो सकता है, ऐसा मुझे देखने को मिला। हो सकता है कहीं त्रुटि हुआ हो, उस पर फिर से पुनः जो है समय देकर उसको सुधारात्मक कार्रवाई किया जाए। और जो लोग सही में जन्मीन है, कहीं ऊपर से आकाश से तो उड़ के आया नहीं है, तो उनको पुनः पेपर जमा करने का मौका दे, अन्यथा उसका वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए उसके नाम को मतदाता सूची में लाने का प्रयास करना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और सर, पूरे पंचायत को, एक पंचायत को कितनी योजना मिलती है सर? योजना तो ढेर सारा है। थोड़ा सा गिनवा देते तो बेहतर रहता। हाँ, इस तरह योजना में मान लीजिए वित्तीय मद की बात करते हैं तो वहां से मद पर पहले मद पर जाते हैं कि 15वीं वित्त एक योजना है, अष्टम वित्त अंतर्गत जो भी योजना है, मनरेगा योजना है। उसके बाद आप चलिए आम पब्लिक के लिए, तो जिस तरह से पशुपालन एक योजना है, आवास पीएम आवास योजना एक योजना है, मुख्यमंत्री सहायता आवास योजना, उसके बाद वृद्धजन पेंशन योजना हो, पारिवारिक लाभ, लक्ष्मीबाई निःशक्ता पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, उसके बाद कोविड अंत्येष्टि योजना, ये जो सार्वजनिक पर मुझे ज्यादा संख्या में चल रही है योजना। उसके बाद जो है जॉब कार्ड मनरेगा अंतर्गत काम करने के लिए, उसके बाद लेबर कार्ड जो है आप भवन निर्माण इत्यादि के लिए श्रम विभाग से जो मिल रहा है, ये सारी योजना। उसके बाद जीविका के अंतर्गत जुड़ने का मौका अभी आप लाभ, महिला रोजगार ये जो आया है रोजगार योजना, इत्यादि सारी योजना हमारे शहर जमीन पर जो चल रहा है, ये काफी। बेस्ट ऑफ लक सर।